हाय फ्रेंड्स, मीनूस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बटाटे वाड़े। थोड़े डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे। हमने यहाँ पे आलूओं को बॉईल नहीं किया है। देखिए, इस तरीके से हमने चॉप किया हुआ है आलूओं को। 5 आलू मैंने इधर पे कट करके रखे हुए हैं। 2 कटोरी बेसन लिया है। 8 हरी मिर्च लिए, 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हुए हैं। यहाँ पे आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। आधा चम्मच मैंने जीरा लिया है। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। 1 चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है। 2 लाल मिर्च मैंने कूट के रखी हुई इधर पे। 1 धौड़ा, 2 लौंग ली है। 4 काली मिर्च ली है हमने इसके लिए। तो चलिए बनाते हैं थोड़े डिफरेंट तरीके से आलू वड़े, जो कि खाने में आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हम दो चम्मच हमने इसमें तेल डाल दिया है। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम जीरा डालेंगे। साथ ही इसमें प्याज भी डाल देंगे। साथ में हम काली मिर्च और दौड़ा भी डालेंगे। 1 गरम मसाला भी डाल दिया हमने। फिर 1 मिनट के लिए चलाएंगे। अब हम हरी मिर्च डाल देंगे इसमें। अब 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से चलाएंगे कि हमारी प्याज थोड़ी सी गोल्डन हो जाए। अब हमारी प्याज भी थोड़ी सी हल्की सी गोल्डन हो चुकी है। इसमें अब हम धनिया डालेंगे। साथ ही इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे। और इसे चलाएंगे। अब हम इसमें आलूओं को भी डालेंगे इसमें। तो हमने सारे आलू इसमें डाल दिए हैं। अब डालेंगे इसमें नमक। और इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस का हम स्लो फ्लेम करेंगे और 10 मिनट के लिए इसका ढक्कन बंद करेंगे। अब इसका हम बैटर भी बनाएंगे। हमने 2 कटोरी यहाँ पे बेसन ले लिया है। अब डालेंगे हम नमक। साथ ही इसमें हींग भी डाल देंगे।
हमें इसे गाढ़ा करना है, ना पतला करना है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरीके से रखनी है। बैटर हमारा बनके तैयार हो चुका है। आलू को भी चेक कर लेंगे कि हमारे आलू पके या नहीं। लगभग हमारे आलू भी पक चुके हैं। अब इसे हम ठंडा करेंगे। यहाँ पे हमने हरा धनिया नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। इसको हम 5 मिनट ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। अब ग्राइंडर में डाल के हम इसकी चटनी भी बना लेंगे। तो चटनी में हमने 1 चम्मच धनिया, साबुत धनिया लिया है, 6 लाल मिर्च लिए हैं, आधा चम्मच हमने काला नमक लिया है, आधा चम्मच हमने वाइट नमक लिया है और 4 लहसुन की कली ली है इसके लिए। चलिए इसकी चटनी भी बनाएंगे। सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इसे हम पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी भी डालेंगे यहाँ पे। चटनी हमारी पिसकर तैयार हो चुकी है। देखिए इस तरीके से हमें इसे पीसना है। अब हमारे आलू भी ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे छोटी छोटी करके। देखिए आप इस तरीके से हमें इसकी बॉल्स बनाना है। थोड़ा इसको इस तरीके से हमें दबाना है। देखिए आप इसी तरीके से हमें सारे बॉल्स बना लेना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके बॉल आसानी से बन जाएंगे। देखिए हमारे सारे बॉल्स बनके तैयार हो चुके हैं। हमने सारे बॉल्स बना लिए हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। हमारा तेल भी गरम हो चुका है। अब इसमें हम इस तरीके से बॉल को इसमें डिप करेंगे बेसन में। तेल में यहाँ से डालेंगे। सारे बॉल हम इसी तरीके से इसमें डाल देंगे। हमने सारे बटाटे बाड़े इसमें डाल दिए हैं। देखिए इस तरीके से हमें इन्हें पलटना है। हमने सारे बटाटे बाड़े पलट दिए हैं एक एक करके। देखिए अब हमें इसे अच्छे से 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है। दो 3 मिनट हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। हमारे बटाटे बाड़े देखिए सिक कर तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। हमने सारे बटाटे बाड़े को देखिए सर्व कर लिया है। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे बटाटे बाड़े। आप चाहे इसे लाल चटनी के साथ खाएं या हरी चटनी के साथ खाएं, बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनने वाले हैं आपके बटाटे बाड़े।